अभी हमने पढ़ा है बने बनाए जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को यूज़ करने का तरीका। पढ़ लिया सबने? अब बहुत सारे होते हैं, हमने गिनती के 2-3 पढ़े। हमने कौन कौन से पढ़े ज़रा देखते हैं। हमने पढ़ा है अलर्ट, हमने पढ़ा है प्रॉम्प्ट, ये सही है स्पेलिंग। हमने पढ़ा है console.log, हमने पढ़ा है document.write, सही है। ये 4 मेथड हमने पढ़े हैं। हमने यूज़र से अगर कोई इन्फॉर्मेशन या अपनी ही कोई इन्फॉर्मेशन किसी जगह स्टोर करनी है तो वार भी पढ़ लिया, ठीक है। ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप कैसे देते हो? ऐसे देते हो, है ना। या फिर एक ही लाइन में अगर देना हो तो वार जो भी उसका नेम है और जो भी उसकी वैल्यू हो। ये ऊपर वाली 2 लाइनों को मैंने एक ही लाइन में शॉर्टकट में लिख दिया। यही होता है। मल्टीपल वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करने हो जिसका अभी कोई नाम नहीं देना तो वो कैसे करते हैं हम? कॉमा देके पहला नेम दूसरा नेम, ऐसे कर सकते हैं। एक वेरिएबल के साथ अलग अलग नाम सिर्फ बता दिए, अभी वैल्यू बारी बारी जब जरूरत पड़ेगी हम डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है। कॉमा सेपरेट कर करके वार का कीवर्ड एक ही बार लगाया आपने, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं अपना फंक्शन बनाने का तरीका। सही है। ये भी तो हो सकता है ना कि हमें बने बनाए फंक्शन के कॉम्बिनेशन से अपना एक फंक्शन बनाना है, हो सकता है सब। आज हम पहला फंक्शन बनाने जा रहे हैं अपना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आपके दोस्त अब आप नहीं आए उन्होंने गड़बड़ कर दी। फंक्शन बनाने के लिए जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज होता है, क्या नाम है उसका? वार, सही है। वेरिएबल 2 और तरीकों से डिक्लेयर होता है, वो हम ES6 जब स्टार्ट करेंगे उसमें मैं कवर कराऊंगा आपको, ठीक है। फंक्शन बनाने के लिए जो सबसे बेसिक मेथड है वो है फंक्शन का कीवर्ड। कीवर्ड क्या लिखोगे आप? फंक्शन। उसके बाद जिस तरह आप एक वेरिएबल का नाम देते हो बिल्कुल वैसे ही कोई नाम अपनी पसंद से यहाँ पे रखना है। कैमल केस में ही होगा, सारे रूल वेरिएबल वाले। कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कैमल केस में होना चाहिए। सारे रूल जो है, स्पेस नहीं होना चाहिए, वो वेरिएबल वाले रूल है, वेरिएबल के नेम वाले, ठीक है। तो फंक्शन के बाद में कोई भी नाम दे देता हूँ। हमने भी यही वाली एग्जाम्पल करने वाले हैं। यूजर से इनपुट लेंगे और उसको ग्रीट करेंगे, वेलकम हैदर ही करेंगे, छोटी सी एग्जाम्पल, सही है। तो मैं इस फंक्शन का नाम भी रेलेवेंट ही रखूंगा, ग्रीट यूजर, ठीक है। जब यहां तक हमारा कोड पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, बट अभी ये फंक्शन नहीं बना है। फंक्शन की पहचान है राउंड ब्रैकेट। अलर्ट में भी देखा था आपने, कंसोल में भी देखा था, जितने मेथड पढ़े सब में देखेंगे। तो अगर ये बाहर राउंड ब्रैकेट के है ना तो अभी तक ये फंक्शन नहीं हुआ है, अभी तक ये आधा है, सही है। तो कंप्लीट कब होगा ये फंक्शन? जब राउंड ब्रैकेट लगेगा। बगैर राउंड ब्रैकेट के कोई फंक्शन नहीं है। स्ट्रिंग की पहचान क्या है? इन्वर्टेड कॉमास, डबल का पेयर होगा या सिंगल का पेयर होगा, ठीक है। और फंक्शन की पहचान क्या है? राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या करना चाह रहे हैं, वो हम बताएंगे। एक करली ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर बताएंगे। जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो इस फंक्शन का काम हो जाएगा। ग्रीट यूजर बाद में करते हैं, पहले एक आसान सा एग्जाम्पल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं एक कुक को अपने घर पे रखें, फंक्शन कुक फूड, सही है। ये राउंड ब्रैकेट बन गया। अब ये नौकर तो हमने रख लिया, अब उसको काम क्या करवाना है वो हमने करली ब्रैकेट में बताना है। मैं कह देता हूं भाई कि आप बनाओ खाना console.log या document.write, हम कह देते हैं ब्रिंग फूड। ये जब भी कुछ होगा ना, या ये कहेगा फूड इज सर्व फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो जब भी हम इस फंक्शन को चलाएंगे डॉक्यूमेंट पे ये प्रिंट हो जाएगा, समझ गए। चलाते हैं जरा इसको, रिफ्रेश करता हूं मैं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अलर्ट हमने जब चलाया था तो अलर्ट को कहीं पे कॉल किया था,
कंसोल डॉट लॉग को भी कॉल किया था। जितने भी फंक्शन हमने अभी तक पढ़े उन सबको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। अभी हमने नौकर को तो रख लिया है, बट ये नौकर जो है ना अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, जब आप इसको काम बताएंगे तभी करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसको काम बताने के लिए ना, इसका जिस तरह हम सारे फंक्शंस कॉल करते हैं वैसे ये भी कॉल होगा। इसका नाम बताएंगे और राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। समझ गए? जब हमने ये चला दिया, अब चलाते हैं जरा क्या हुआ, सेव नहीं हुआ, देख लेता हूँ मैं। ओके, ये फाइल अलग है ना, मैंने अभी दूसरा फोल्डर बनाया। ये चल गया, फूड सर्व हो गया हमारे पास, ठीक है। तो राइट क्लिक करके कंसोल ओपन कर लेते हैं। बगैर कंसोल के आपने कोडिंग नहीं करनी है, सही है ना। फूड इज सर्व्ड। फॉर एग्जाम्पल दूसरी दफ़ा दोबारा भूख लगी, आप दोबारा इसको कॉल करा दोगे। तीसरी दफ़ा दोबारा भूख लगी, दोबारा कॉल करा दोगे। जितनी दफ़ा भूख लग रही है आपको, देखिए सब लाइन बाय लाइन आ रहे हैं क्योंकि मैंने कोई लाइन ब्रेक दिया हुआ नहीं है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक BR का टैग लगा देता हूँ, पैराग्राफ में रख दें आप, सही है। BR नहीं लगाना चाह रहे आप, हर उसको पैराग्राफ में रख दें, सही। ये एक छोटी सी एग्जांपल हमने की फंक्शन के साथ। तो एक ही फंक्शन लिखा है, 10 दफ़ा उसे कॉल कर लिया। लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपका शायद आया था और आपका भी आया था कि क्या बार बार लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसा एक छोटा सा फंक्शन बना दोगे, उस फंक्शन को हर अपनी ज़रूरत के हिसाब से बार बार रीयूज़ कर लोगे। तो बार बार पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक लाइन का टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक और मिसाल देखते हैं इससे मिलती जुलती। दोबारा फंक्शन लिख रहा हूँ मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको दिमाग में रट जाए। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया हमने, फंक्शन। उसके बाद मैंने कहा जो भी मुझे फंक्शन का नाम रखना है, कुक फूड ही अभी रखते हैं। उसके बाद राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का मतलब अब ये फंक्शन सर्टिफाइड फंक्शन हो गया है, सही है, इसको सनद मिल गई है। उसके बाद अब आपने करली ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे जो लिखेंगे ये इस फंक्शन का काम होगा। अब मैं अभी तो हमने हार्ड कोडेड एक कोड लिख दिया था, फूड आ रहा था। अब मैं कहता हूँ कि क्या खाना चाहेंगे, यूज़र से पहले वो पूछेगा। हमने कहा कि भाई जो मैं कहूँगा ना वो लेके आना, सही है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले आना, बिला वजह में बिरयानी ले आए, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, टिक्का लेके आ गए, मुझे खाने हैं बैंगन, सही है। तो हम यहाँ लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे वार, क्या कहेंगे हम, यूजर, हाँ क्रेविंग कहते हैं ना, भूख लगने, मजे, दिल कर रहा है जो खाने का, क्रेविंग, सही है। प्रॉम्प्ट व्हाट यू आर क्रेविंग फॉर, सही है, क्या खाने का आपका दिल कर रहा है। तो जो भी यूजर अब इसमें इनपुट देगा, उसने कौन सा बनाना है, कंसोल तो कराना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम कह देते हैं एक प्रॉपर मैसेज, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और अलग वेरिएबल बना के उस वेरिएबल को भी यहाँ दे सकते हैं। मैं यहाँ दे सकता हूँ योर डिजायर्ड मील इज रेडी, ठीक है। योर डिजायर्ड मील, अब यहाँ पे जो भी लिखा होगा यूजर ने मिसाल के तौर पे टिंडे लिख दिए, इज रेडी, सही है, ये डॉक्यूमेंट पे लिखा आ जाएगा। तो अभी मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसको कॉल नहीं कराया हुआ। तो मुझे इसको कॉल कराना पड़ेगा कुक फूड, ठीक है। अब चलाते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है आप क्या खाना चाहेंगे, तो मैं आप सबकी फेवरेट डिश बता देता हूँ, टिंडे विद बैंगन, ठीक है। योर डिजायर्ड मील टिंडे विद बैंगन इज सर्व, पूरा मैसेज ही होगा, ठीक है, इज रेडी, ठीक है। बात समझ आ रही है। दूसरी दफा करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यही फंक्शन दोबारा कॉल कर दूंगा, ठीक है। तीसरी दफा करना होगा तो जितनी दफा मुझे चाहिए मैं उतनी दफा इसको कॉल कर दूंगा। अच्छा, बाज़ दफा ऐसा होगा कि आप चाहेंगे कि यहां पे कॉल नहीं करूं मैं, HTML में एक बटन हो, जब कोई उस पर प्रेस करे ना तब ये फंक्शन कॉल हो, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। HTML में आते हैं, पहले तो एक बटन बनाते हैं,
हेलो जावास्क्रिप्ट के बाद मैं एक बटन बनाता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ हे सर्वेंट ब्रिंग फूड, ठीक है, इस बटन का नाम है हे सर्वेंट ब्रिंग फूड। जब कोई इस पर क्लिक करेगा ना तो इसका मतलब आप नौकर को क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो, ये बेटा कमांड कर रहे हो, सॉरी, खाना लिया बेटा, छोटे खाना लिया। यार उर्दू में ही लिखना चाहिए था, छोटे खाना लिया, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग तो, छोटे खाना लिया, सही है। अब कोई इस पर क्लिक करेगा तो हमें ये वाला फंक्शन चलाना है, सही है। अच्छा देखो मालिक कितना बदतमीज है, बोल रहा है छोटे खाना लिया, और नौकर कितना अच्छा है, वो इंग्लिश में पूछ रहा है व्हाट यू आर क्रेविंग फॉर। तो फंक्शन कॉल कराने के लिए आपके पास, जिस तरह आपने HTML में बहुत सारे एट्रीब्यूट पढ़े, टाइटल पढ़ा है और सोर्स पढ़ा है इमेज में, इस एंकर टैग में href पढ़ा है, इसी तरह आपको एक एट्रीब्यूट मिल जाता है, उसका नाम है ऑन क्लिक। अच्छा ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये क्या है, इसकी क्या तफसीलात हैं, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लें बस इस एट्रीब्यूट का काम ये है कि जब यूजर क्लिक करेगा तब वो फंक्शन कॉल होगा। जो फंक्शन कॉल कराना है ना उसका नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या नाम रखा है मैंने, वो फूड और राउंड ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब भी कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो फंक्शन चलेगा। अभी देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, नहीं चला, सही है। अब जब कोई मालिक, जब ये जो भी है वो इस पर क्लिक करेगा ना, तब वो पूछ रहा है व्हाट यू आर क्रेविंग फॉर, और अब आप यहाँ बता दो क्या खाना है भाई, अंडा घोटाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया योर डिजायर्ड मील अंडा घोटाला इज रेडी। अच्छा अभी इस बार इसने सब कुछ रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, आपके सामने। बट हम देखेंगे ये सारी तफसील हम पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोगों के इसमें कोई क्वेश्चन है? मैं एक काम करता हूँ, अब 5 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।